चलिए आज हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री टोटल हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक ना, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, कुछ एंगल के बारे में फॉर सर्टेन एंगल्स। ठीक, उसके बाद हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी पढ़ना है, फिर उसमें पढ़ना है कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, और उसके बाद लास्टली हाइट एंड डिस्टेंस हमको पढ़ना है। ठीक, तो सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री बस ये चीज़ समझते हैं, ये एंगल को किसी भी ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होगा और एंगल को साइड के साथ रिलेशन बताएगा। ठीक, क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट डील्स अ प्रॉब्लम विथ प्रॉब्लम ऑफ साइड एंड एंगल, या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। क्या बता सकता है ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? हम लोग जनरली अभी ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है? ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक ना, और ग्नोमेट्री मतलब एक ऐसा वर्ड है इसमें कि 3 साइड या 3 एंगल के बारे में रिलेशन यहाँ पे हमको बताएगा। ठीक, तो हम लोग को अभी फिलहाल 10th में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ना है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, उसी के बारे में हमको यहाँ सॉल्व करना है। आगे फिर 11th-12th में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे सारे एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और सारे एंगल्स के रिलेशन के बारे में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जनरली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये साइड और एंगल के बीच का रिलेशन बताता है और उसी का प्रॉब्लम डील करता है। ठीक, अब इसमें सबसे पहला हम लोग चालू करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज देखो, रेशियो मतलब हम लोग समझते हैं क्या? समथिंग इन ए फ्रैक्शन, वही ना, फ्रैक्शन टाइप में होगा, यानी कि E/B होगा, A/B के फॉर्म में, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसा ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। हमको एकदम 100% श्योर हो जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अप्लाई करना है तो वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होना ही चाहिए, कंपल्सरी है। ठीक, तो एज्यूम करते हैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल है ABC, एंगल B पे 90 डिग्री है। ठीक, एंगल B पे 90 डिग्री है, ये C कोई एंगल होगा, एज्यूम कर लेते हैं इसको थीटा। कोई दिक्कत है? इसको थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, XYZ जो भी हो वैसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे जो BC नीचे हॉरिजॉन्टल साइड है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक, और बेस के साथ जो 90 डिग्री बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनस को कैपिटल S से, ठीक, या स्मॉल s भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कितना है? 6। अब कौन कौन सा है जरा देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले साइन, ठीक, साइन थीटा, यहाँ पे दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा सेक थीटा, कोसेक थीटा। वैसे यहीं पे पहले कोसेक लिख देते हैं। ठीक, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो टोटल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, अब यहाँ पे हमको याद रखना पड़ेगा कि रेशियो यहाँ पे किस किस साइड के साथ रहता है, इसको हमको लर्न करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर
अब देखो परपेंडिकुलर क्या होगा उसके बारे में जरा यहाँ ध्यान से देखते हैं। ये कोई एंगल है थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक। हम परपेंडिकुलर उसी साइड को बोलेंगे जो थीटा के ठीक अपोजिट साइड वाला होगा। क्या बोले? परपेंडिकुलर हम उसी साइड को बोलेंगे जो इस थीटा यानी कि जिस एंगल के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा उसी के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस। और 90 के ठीक सामने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनस, ठीक। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक ना, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? P से, और हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही फिर आगे देखते हैं कॉस के बारे में। तो कॉस क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस को B से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर tan के बारे में चलते हैं। तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर को क्या चीज़ से? P से रिप्रेजेंट करेंगे और बेस को B से। फिर cosec थीटा, cosec थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस को हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे और परपेंडिकुलर को P से। ऐसे ही sec थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस बाय बेस, H बाय B हो जाएगा। cot थीटा मेरा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है? B, परपेंडिकुलर P। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो कुछ रिलेशन देख ले रहे हैं, वो कैसा रिलेशन है उसके बारे में जरा देखते हैं। साइन थीटा, अभी हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या इसको इस तरह लिखा जाता है? लिखा जा सकता है। यहाँ देखो परपेंडिकुलर, ठीक। या एक काम करते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। अब परपेंडिकुलर को क्या हाइपोटेनस के बाई में नीचे लिख सकते हैं? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है, ठीक। परपेंडिकुलर को जब नीचे लाए तो H के नीचे P आ गया। अब 1 बाई H बाई P, ये H बाई P क्या था? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। देखे थे हम लोग कॉसेक थीटा था। क्या था? कॉसेक थीटा। तो यहाँ से ये रिलेशन आया कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई कॉसेक थीटा। या इसको आगे बढ़ाएं तो देख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1। यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। फिर आगे देखते हैं हम लोग कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा क्या था मेरा? बेस बाई हाइपोटेनस। वैसे ही यहाँ पे 1 बाई हाइपोटेनस बाई बेस लिख सकते हैं। अब H बाई P हमारा क्या होता था? सेक थीटा। क्या होता था? सेक थीटा। तो 1 बाई सेक थीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आया? कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ये भी क्या है? रेसिप्रोकल ही है एक दूसरे का, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरे पास? 1। तो यहाँ भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1। फिर अगला देखते हैं हम लोग टैन थीटा के बारे में। टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक। अब परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ भी 1 लिख देते हैं। परपेंडिकुलर को नीचे भेजेंगे तो क्या होगा? बेस बाई
परपेंडिकुलर, और ये बेस बाई परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। क्लियर है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई कॉट थीटा। tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास 3 रिलेशन निकल के आया रेसिप्रोकल का, यानी कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा का। वैसे ही कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का। और tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा का। ठीक, क्लियर है। चलो